हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंतु और वनस्पति विज्ञान की शाखाएं यानी जूलॉजी और बॉटनी की जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा ये आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो अरस्तु हैं वो फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेट्स। ठीक है, तो वनस्पति शास्त्र को हम बॉटनी भी बोलते हैं। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेट्स हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, और बॉटनी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है थियोफ्रेट्स। हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्लांट के बारे में बताया गया है, पौधों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका अरस्तु। ठीक है, तो एनिमिलियम पुस्तक में जो है एनिमल्स के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। और हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। ठीक है, तो वह विज्ञान जिसमें जीवनधारी का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर है इसका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में जीवनधारियों का अध्ययन किया जाता है यानी जिनमें जीवन है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका सेबाल्स का। किसका दोस्तों? सेबाल्स का, यानी जो एल्गी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी एनवायरमेंट का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन यानी फ्लावर प्रमोशन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं यानी कि जो फूलों का संवर्धन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दोस्तों, लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। तो वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं यानी कि जो जीव है और जो उसका वातावरण है उनके बीच की जो अंतर अभिक्रिया है उससे संबंधित जो विज्ञान होता है उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वनों के विकास का यानी कि वनों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो साइंस की ब्रांच है वो कौन है? सिल्वीकल्चर है।
अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगा। और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको जोड़ियां दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर। ठीक है, सब्जियों की खेती जो है वो ओलेरीकल्चर कहलाती है, ना कि हार्टिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो उसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एग्रोफॉरेस्टी क्या है? तो दोस्तों एग्रोफॉरेस्टी किसे बोलते हैं? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। ठीक है, कि जहां पर कृषि की जा रही है यानी खेती की जा रही है, और उसी भूमि पर काष्ठीय यानी लकड़ी देने वाले 12मासी वृक्षों को लगाना एग्रोफॉरेस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो जो सजावटी वृक्ष होते हैं और जो झाड़ियां होती हैं तो उनके संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक बलियों यानी एनुअल रिंग्स जो हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो एनुअल रिंग्स हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लकड़ी देखिएगा तो आपको इस प्रकार से रिंग्स दिखेंगे, तो इन्हें बोलते हैं एनुअल रिंग्स बोलते हैं। तो इससे संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, परागकणों यानी कि पोलिन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में दोस्तों बीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सीड्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी, यानी जो हमारी स्किन है उससे रिलेटेड जो अध्ययन है, उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो अस्थियां यानी बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं उनसे रिलेटेड जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो कीड़े होते हैं उनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। जो इंसेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो अध्ययन है उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन होता है, यानी जो बर्ड्स होते हैं उनका अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, या कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति यानी हेरिडिटी के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो हेरिडिटी के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, यानी अनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है।
ठीक है, तो अगर मनुष्य का वातावरण बदल दिया जाए तो उसकी नस्ल भी बदल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों यूथेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूथेनिक्स बोला जाता है इसे। अगला प्रश्न है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, उससे संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों यानी मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मसल्स होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उससे संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, तो मधुमक्खियों के पालन को हम क्या नाम देते हैं? तो आंसर है इसका एपीकल्चर। रेशम पालन यानी कि जो रेशम कीट पालन है उसे हम क्या बोलते हैं? तो रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये शिशु रोग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? शिशु रोग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं उससे रिलेटेड अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध है शारीरिक संरचना और वातावरण से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर ले। और दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।